ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सिर्फ 10-15 मिनट भी रोजाना नवाण मंत्र का जाप करते हो तो आपके साथ क्या होता है, आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होने लगती हैं, क्या क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं, आपका प्रभामंडल या जिसे अंग्रेजी में ओरा कहा जाता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी तीसरी आंख खुलने में आपको क्या सहायता मिलती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नवाण मंत्र जाप करने पर घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो जाता है। ये नासमझ लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नवाण मंत्र की शक्ति असीम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नवाण मंत्र है क्या, कैसे इसका जाप करें ताकि हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसकी ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकें। नवाण मंत्र के बारे में यह भी भ्रम फैला हुआ है कि इसके जाप से घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं। इसका भी भ्रम निवारण मैं करूंगा। यह भी बताऊंगा कि इस मंत्र की सिद्धि कब और कैसे होती है। इसके जाप करने पर हमारे अंदर कौन सी शक्ति जागृत होती है, हमारे जीवन में नवाण मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे समय देखें ताकि आप बारीकी से हर बात समझ पाएं। अगर आपने परम कल्याण साधन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके साथ में दिख रहे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, नवाण मंत्र है क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये नवाण मंत्र है। इसमें ओम प्रणव है, इसको नहीं जोड़ा जाता है। शेष मंत्र नवाण मंत्र है, इसके अंदर 9 अक्षर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको नवाण मंत्र कहते हैं। 9 वर्णों वाला मंत्र। ये माता दुर्गा का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। पूरा मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र में 9 वर्ण आते हैं। माता दुर्गा की 9 शक्तियों का प्रतिनिधित्व एक एक वर्ण करता है। प्रत्येक वर्ण में 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की शक्ति है। इसका जाप करने पर माता दुर्गा की 9 शक्तियां जागृत हो उठती हैं। इस मंत्र की ऊर्जा 9 ग्रहों को नियंत्रण में रखती है, अर्थात जप करने वाले के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसमें बीज मंत्र 3 आए हैं, ऐं ह्रीं और क्लीं। ऐं महासरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्लीं माता काली का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने पर इन तीनों शक्तियों की कृपा साधक को प्राप्त होने लगती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि संसार में दुख का सिर्फ 3 ही कारण पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से? पहला ज्ञान, दूसरा अभाव, तीसरा
अशक्ति, अज्ञान माने ज्ञान का ना होना, अभाव माने किसी वस्तु की कमी होना, अशक्ति मीन्स कमजोरी। कमजोरी में व्यक्ति नाना प्रकार के कष्ट पाता है। प्रकृति भी उसे उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक देती है। कमजोर बकरी और मुर्गे की बलि देवी को चढ़ा दी जाती है। क्या कभी आपने सुना है कि शक्तिशाली शेर की बलि भी किसी को दी जाती हो? क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो समर्थ है, शक्तिशाली है। नवाण मंत्र में तो मैं आपको बता दूं कि कमजोरी एक अभिशाप है, नाना कष्टों का जनक है कमजोरी। तो जब हम नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो अज्ञान, अभाव और अशक्ति तीनों दूर हो जाती हैं। शक्ति का उपासक दिन पर दिन शक्तिशाली बनता चला जाता है। नवाण मंत्र में स्थित क्लीम बीज मंत्र है, वो महाकाली का है और ये कमजोरी को दूर करता है, शक्तिशाली बनाता है। अभाव महालक्ष्मी दूर कर देती हैं और अज्ञान को महासरस्वती दूर कर देती हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति नवाण मंत्र का जाप करता है उसके अज्ञान, अभाव और अशक्ति स्वयमेव दूर हो जाते हैं। माता दुर्गा के 9 रूपों की कृपा उस साधक को प्राप्त हो जाती है। उसके जीवन में नवग्रह दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं जिसे शायद आपको किसी ने भी न बताया हो कि नवाण मंत्र को जपने पर मंत्र से पहले और मंत्र के बाद ओम जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि जाप करने पर नवाण मंत्र की असीम ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में साधक के अंदर प्रवेश करने लगती है। यदि साधक का वेश यानी उसका आधार कमजोर हुआ तो उस ऊर्जा को साधक सहन नहीं कर पाएगा। परंतु जब हम मंत्र के आगे और पीछे ओम या प्रणव लगा देते हैं तब जाप करते हैं तो ये प्रणव ऊर्जा की उचित मात्रा को ही शरीर में प्रवेश करने देता है, जितनी साधक का शरीर सहन कर सकता है। ओम शहद जाप करने पर साधक का कभी कोई नुकसान नहीं होता। नवाण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो असीम शक्ति से भरा हुआ है। इसके जाप में आपको सावधान भी रहना है। जब भी जाप करें पवित्र होकर जाप करें और मंत्र के अक्षरों का उच्चारण शुद्ध करें। उच्चारण बदलने से मंत्र का प्रभाव भी बदल जाता है। आप इसे हमारे साथ एक बार जरूर उच्चारण करें। मैं ओम शहद नवाण मंत्र बोलूंगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय ओम। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय ओम। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय ओम। इस प्रकार अगर आप 15 मिनट भी जाप करेंगे तो ये मंत्र आपके जीवन को बदल के रख देगा। जिन लोगों को ये पता नहीं कि मंत्र कितनी बार जप करने पर सिद्ध होता है तो मैं आपको बता दूं कि जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख बार जाप करने पर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे नमः शिवाय में 5 अक्षर हैं तो ये मंत्र 5 लाख बार जाप करने पर सिद्ध होगा। नवाण मंत्र में 9 अक्षर हैं तो ये मंत्र 9 लाख की संख्या में जाप करने पर सिद्ध होगा। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं तो गायत्री मंत्र की सिद्धि 24 लाख जाप करने पर होगी। यदि आपके गुरु हैं तो ये मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है।
अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप नवाण मंत्र के लिए भगवान शिव को अपना गुरु बना लें और तब मंत्र जाप करें, तो ये मंत्र शीघ्र और निरापद तरीके से सिद्ध होगा। इसके लिए भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाएं, हमारे चैनल पर इसका वीडियो पड़ा है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से इसे सीख लें। फिर एक माला सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र की करें, उसके बाद नवाण मंत्र की करें। तब आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और मंत्र भी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। जो लोग सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं। जब आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे तो आपको हनुमान जी या भैरव जी के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां दुर्गा जी की अगवानी करती हैं, अर्थात आगे आगे चलती हैं। आपको माता की योगिनी के दर्शन सबसे पहले होते हैं। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं, आप मां दुर्गा को मां के रूप में ही प्राप्त करने की कोशिश करें, उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। शक्ति के रूप में सिद्ध करने की कोशिश कभी न करें, अन्यथा आपको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा। और शक्ति का हम और आप संभाल नहीं सकते, शक्ति को हम और आप नहीं संभाल सकते, शिव ही संभाल सकते हैं। सिर्फ शिव ही शक्ति को संभाल सकते हैं। इसलिए भूल करके भी शक्ति रूप में मां की आराधना ना करें। मां के रूप में, वात्सल्यमयी मां के रूप में साधना करें। किसी भी दुर्गा जी की किसी भी सौम्य मूर्ति सामने रखें जो कि आशीर्वाद मुद्रा में हो, उसका ध्यान करें। इससे आपको उनकी कृपा की अनुभूति शीघ्र होगी। मां के किसी सौम्य रूप का ही दर्शन होगा। आपका ओरा, जिसको हम प्रभा मंडल कहते हैं, हर व्यक्ति का होता है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उससे हमारे ओरा में बदलाव होना शुरू हो जाता है। हर कोई आपके प्रभाव में, आपका ओरा मंडल जब बढ़ जाएगा तो आ जाएगा, वो आपके प्रभाव में आ जाएगा। आपकी आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, शरीर में सुगंध आना शुरू हो जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, आज्ञा चक्र के स्थान पर हलचलें शुरू हो जाएंगी। कालांतर में, यानी कुछ समय के बाद, आज्ञा चक्र या जिसको हम तीसरी आंख ही कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, खुलना शुरू हो जाएगी। इससे आप सूक्ष्म लोक की सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन भी करने के योग्य बन जाएंगे। आपके ऊपर किसी ग्रह का अनिष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नकारात्मकता यदि शरीर या घर के अंदर है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी या घर छोड़कर भाग जाएगी। आपको माता की सवारी भी प्राप्त हो सकती है। माता की किसी भी शक्ति के दर्शन आपको सपने में या कभी प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती चली जाएंगी। अंत में अज्ञान, अभाव और कमजोरी का सर्वथा विनाश हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का उपासक दिनों दिन शक्तिवान बनता चला जाता है। अंत में ज्ञान की प्राप्ति होने पर मां की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मित्रों में इसे शेयर करें
ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं माता दुर्गा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी असीम कृपा आपके ऊपर बरसाएं और आपका तन मन घर परिवार सबको खुशहाल रखें। चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां दुर्गा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।